बहुत ही जबरदस्त दिन रहा आज। भारतीय जनता पार्टी 26 साल के सूखे के बाद में ये चुनाव जीत गई है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे भारतीय जनता पार्टी की जश्न की तस्वीरें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स अभी तक मिल रही हैं। ये नंबर वो है जो मैंने ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ 49 सीट्स ही मिलेंगी, 49 के ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? अब देखिए, हालांकि इस कैलकुलेटर का मैं आपको जो जलवा है पहले भी दिखा चुका हूं। जब हमने इंडियन इलेक्शन हुए थे, जब सेंटर के इलेक्शन हुए थे, वहां भी मैंने कहा था कि बीजेपी को जितनी सीट्स मिलनी चाहिए वो हमने यहाँ से प्रिडिक्ट की थी। जब एक पोंगा पंडित पीछे पड़ गया था बहुत बुरी तरह से, और पागलों की तरह से चैनल के ऊपर लगातार स्ट्राइक भेज रहा था, उसको हजम नहीं हुई थी अपनी हार। आज फिर से वो पोंगा पंडित, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आज फिर से वो पोंगा पंडित, हालांकि मैंने मेरे व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था मैं नहीं करूंगा, बट जरूरी है क्योंकि आज एक स्ट्राइक तो यूट्यूब ने हटा दी अपने आप ही, क्योंकि काफी टाइम हो गए। क्योंकि अगर 3 स्ट्राइक चैनल पे आती है, चैनल डिलीट हो जाता है। उस आदमी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। फिर से उस आदमी ने कहा, जाके उसके न्यूज चैनल पे जाके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी दिल्ली में। उन्होंने साफ साफ कहा। यही चीज अगर मैंने अपने चैनल पे बता दी ना उनका नाम लेके, तो तकलीफ होगी, पेट में दर्द होगी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोगों की पेमेंट मेरे पास अभी भी एडवांस पड़ी हुई, जिनकी मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाया हूं। मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है। आप अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लीज अपनी फीस आप वापस ले सकते हैं। मैं हंसी खुशी आपकी फीस वापस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसलिए मैं ज्यादा प्रचार मैंने उसके बाद किया भी नहीं कि मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की मैं आपसे इनकमिंग की बुकिंग लूं। मेरे पास बहुत बुकिंग आ गई थी, मैंने उसके बाद दोबारा चर्चा नहीं की। ये वही कैलकुलेटर है जो आपको साफ साफ कहता है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपको 35 सीटें चाहिए, 70 सीटें। तो ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट 36 के बाद है। 36 सीटें जिसकी आएंगी वो सरकार बनाएगा। 36 के ऊपर अगर सीटें आती हैं तो कितनी आती है? 2 लेवल का ब्रेकआउट हमेशा ट्रेडिंग कैलकुलेटर कहता है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बाजार हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे वो चुनावी नतीजे हो। देखिए 42 एंड 49, 48 तक तो अभी तक आ चुका है, शायद कल तक आते आते 49 हो जाए, नहीं तो 49 का रेजिस्टेंस हो ही जाएगा। अब आप कहेंगे सर 70 तो सीटें ही हैं, उसके ऊपर निकाल के दिखाओ। भैया अगर 70 सीट्स टोटल हैं दिल्ली के अंदर में और 36 के ऊपर में ब्रेकआउट है, जीत है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहां तक है? 72 तक। 72 के ऊपर तो सीट्स ही नहीं है, 70 सीट्स है, तो इसके नीचे नीचे के रिजल्ट को ही हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स मिली वो भी यहाँ पे साफ साफ विजिबल है। अब बात करते हैं कि क्या इस चुनाव से शेयर बाजार पे कोई फर्क पड़ने वाला है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो देश का चुनाव होता है, फिर स्टेट का चुनाव उससे थोड़ा सा छोटा होता है, बट यहाँ पे दिल्ली की राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बार बार केजरीवाल कह रहे थे कि सेंटर मुझे काम नहीं करने दे रहा, सेंटर मुझे काम नहीं करने दे रहा। बहुत सारे उन पे घोटाले के आरोप लगे, शराब घोटाले का आरोप लगा, बहुत सारे शीश महल घोटाले के आरोप लगे, बहुत कुछ लगा। पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, मैं नहीं पता, पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ना चाहते, बट जो भी है पॉलिटिक्स का नाम है शाम दाम दंड भेद, जैसे मर्जी करो, चुनाव जीतना आना चाहिए। शीला दीक्षित के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस केजरीवाल ने कराए लगाए थे जो शीला दीक्षित जी जा चुके हैं दुनिया से, बट वो एलिगेशन साबित आज तक नहीं हुए। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति के लोग ज्यादा जानते हैं, हमारे आप जैसे कॉमन मैन ये नहीं जान सकते। वो अपने आप को आम आदमी कहने से डर लगता है कि लोगों को ये ना लगे कि हम आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या ये इलेक्शन से बाजार के ऊपर असर पड़ेगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली की राजनीति वो राजनीति है जिसके ऊपर बहुत नजरें टिकाई जाती हैं। कोई भी इन्वेस्टर उस देश में पैसा लगाता है जहां आपकी राजनीति कंट्रोल्ड हो। चाइना इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी रूल करती आ रही है। अमेरिका इतना सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि वहां पे 2 ही पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। और अब हमारे देश में भी ऐसा होता जा रहा है कि पूरे देश में शायद एक ही पार्टी रूल करती हुई नजर आ रही है। तो निवेशक ये चाहेगा कि वो ऐसे देश में जाए जहां की सरकार पॉलिसीज मेकिंग कर सके, जहां की सरकार ऐसे लॉज बना सके जो इन्वेस्टर्स के हित में हो। हर इन्वेस्टर ये चाहेगा कि हम ऐसी कंट्री में निवेश करें जहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब दिल्ली की सीट्स का आने का मतलब है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मजबूत होती हुई। सेंट्रल इलेक्शंस में जब लग रहा था कि बीजेपी ने मुश्किल से 240 सीट्स ली हैं, 240, एक बात की काम कीजिए, यहां पे देख सकते हैं कि 240 सीट्स हमारे पास टीटीसी में थी। एग्जैक्ट टीटीसी के नंबर से 240 मैंने उस टाइम भी कहा था, और सब कुछ मिला के 306 तक सीट्स आई थी। आपको याद होगा, सब मिला के 306 सीट्स आई थी, और ये देखिए 306 सीट्स आपके पास में आई थी, और ये नंबर भी हमारे पास में टीटीसी में एग्जैक्टली अवेलेबल था। 240 के ऊपर ब्रेकआउट, 306 मैक्सिमम। सोच के देखिए, ये सारी चीजें यहां विजिबल हो जाती हैं मुझे। अब बात करते हैं क्या निफ्टी चलनी चाहिए। देखिए निफ्टी चलेगी या नहीं चलेगी, किसी तरह की टिप एडवाइजरी नहीं है, पर पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो आएगा वो आपके काम का होगा। निफ्टी की अगर बात करें, आपको चार्ट को देखना आना चाहिए
चार्ट क्या कह रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें मंथली चार्ट को देख लेते हैं, तो मंथली चार्ट में यहाँ पे एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद में एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन है और एक हायर लो फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,560 पे निफ्टी बंद हुई है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, हम निफ्टी को सिलेक्ट करते हैं। 23,560 देखिए एग्जैक्ट नंबर, आप इसको देख सकते हैं, हाईलाइट कर देता हूं, 23,562 एग्जैक्टली निफ्टी यहीं क्लोज हुई है, सिर्फ 1 या 2 रुपए नीचे। इतनी जबरदस्त प्रिडिक्शन है इसकी। जो बॉटम बने 22,800 के, देखिए 22,800 अगर मैं डालने की कोशिश करता हूं, यहां पे क्या 22,801 हमारे पास में सपोर्ट था, 22,801 एग्जैक्ट सपोर्ट था, एग्जैक्ट सपोर्ट। वहीं से बाजार बाउंस किया और चलते चलते ऊपर तक आ गया। तो हायर लो फॉर्मेशन हुआ है। हायर लो फॉर्मेशन देखते हैं वीकली चार्ट पे बाजार कैसा फॉर्मेशन दे रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर में डाउन ट्रेंड अभी भी है, बट कहीं ना कहीं निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट पे सपोर्ट देती हुई, आरएसआई भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है, ये भी अच्छी शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि बजट में 12 लाख तक की छूट दी गई है, 12,75,000 रिडक्शन को मिला के, तो आप ये मान के देखिए जो पैसा एक्स्ट्रा आपके हाथ में जा रहा है वो शायद कंजम्पशन में आएगा या बैंक्स में जाएगा। तो बैंक्स भी सॉलिड होने वाले हैं, कंजम्पशन में आएगा तो कंजम्पशन सॉलिड होने वाली है। तो यहां पे घूम फिर के इकोनॉमी में पैसा वापस आने वाला है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज चर्न करेंगी तो इकोनॉमी चर्न होती हुई दिखाई देगी, तो नंबर सॉलिड हो ही जाएंगे। अब यहां पे कहानी क्या है? कहानी ये है कि अब इस पूरे फॉल का जो मेजर सपोर्ट है वो 22,800 बन गया है। 22,800 के नीचे फ्री फॉल होगा, फिर निफ्टी को वापस 20,000 तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि अगर हम 22,800 की बात करते हैं तो ये वो लेवल है गाइस, आप देख सकते हैं 22,800 900 का वो लेवल है। 22,800 ये 22,800 मान लेते हैं, ये लेवल, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली लेवल जब बॉटम बना है। ये आप देख सकते हैं कि पहले ये रेजिस्टेंस रहा है, अब इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट किया गया है, और अप ट्रेंड में जब स्टॉक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के चलता है तो वापस एक ब्रेकआउट आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और कहीं ना कहीं बाजार का अगर हम 100 EMA और 200 EMA की बात करते हैं तो इनका डायरेक्शन अभी अपसाइड है, इनका डायरेक्शन बेंडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वीकली चार्ट सॉलिड दिखा रहा है, आरएसआई ने वीकली चार्ट पे सपोर्ट लिया है, ये भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल होने के संकेत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने मोटा मोटा आप देखेंगे तो 200 EMA को तो टच किया है। यहाँ पे डेली चार्ट पे 5813 का पॉजिटिव ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस जो है 200 EMA को सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे ही वो 100 EMA के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंडिकेशंस बुलिश होने की हो सकती हैं, चांसेस हैं। मैं कहता हूं देखिए बाजार ठीक है, इलेक्शंस हो गए, अब बाजार और भी ठीक हो सकता है, पॉलिसीज और भी बेटर होती हुई दिखाई दे सकती है। अगले 5 साल हमारी सबकी लाइफ के बहुत क्रूशियल है। जब चाइना डीप सीक को इन्वेंट कर रहा है, चैट जीपीटी अपनी बातें कर रहा है, जेमिनी अपनी बातें कर रहे हैं, भारत के ऊपर पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि वो क्या इस लायक है भी या नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि आई एम होपलेस कि शायद इंडिया कभी कुछ कर सकती है, पर इसके उस स्टेटमेंट को इंडिया ने चेंज किया और सैम ऑल्टमैन को 1 साल के अंदर अंदर ये कहना पड़ गया कि भैया इंडिया कैन बी अ वर्ल्ड लीडर। आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बहुत कम लोगों ने इस वीडियो को देखा, मुझे मजा नहीं आया। इंडिया कहां स्टैंड करता है, डीप सीक क्या है, एक बार इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुझे मेरे भारत पे गर्व है, मुझे मेरे भारत के ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं और जिस नेतृत्व के हाथ में इंडिया की बागडोर है, मुझे कोई शक नहीं कि हम बहुत जल्दी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉक करेक्शंस होती हैं वो आपके लिए मौका है। अच्छे बिजनेसेस को ढूंढ के रखिए, वॉचेस बना के रखिए, पैसा लगाते रहिए अगर वो बिजनेस आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है वो बिजनेस आने वाले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। कीप मोटिवेटिंग अस, आई विल कीप ऑन मोटिवेटिंग all of you. Thank you so much for watching this video. Jai Hind.